यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम के सुनने वालों को प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से प्यार भरा सलाम। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि हम जिंदों की जमीन पर कायम हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। दया करें और आज के इस शाम में हमें आशीष दें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय 4 पद। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए हो, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जबकि सारी दुनिया में शुभ शुक्रवार के बाद एक पवित्र दिन का पालन करा जा रहा है, वो है यीशु मसीह के जी उठने का दिन। इसको कुछ लोग हैप्पी ईस्टर भी कहते हैं। और ईस्टर के दिन में बहुत सारे चर्चेस में बहुत सारे लोग अंडा देते हैं। अंडा देने का अर्थ यह है कि लोग कहते हैं कि अंडे के अंदर जीवन है, इसलिए वो ईस्टर एग के रूप में उसको मनाते हैं। आपके जीवन के लिए एक बात जाननी जरूरी है कि अंडा के अंदर तो जीवन होता है, लेकिन क्या आपके अंदर वो जीवन पाया जाता है? कैसे वो जिंदगी आपकी हो सकती है कि आपके अंदर जीवन पाया जाए? बहुत से लोग कहते हैं, जिंदा हूं इस तरह की जिंदगी नहीं, चलता फिरता लाश हूं लेकिन मेरे पास रोशनी नहीं, बुझता हुआ चिराग हूं किंतु हमारे पास कोई उजियाला दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे आप जीवित हैं? कैसे जी रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु जी उठा, आप भी जी उठे। यीशु मसीह जीवित है, आप भी जीवित रहें। कैसे यह संभव हो सकता है? प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कहता है कि तुम उसके हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि तुम परमेश्वर के लिए फल ला सको। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उसके हो जाएं जो मरे हुए में से जी उठा। आज तक बहुत सारे ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को दिया, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, लोगों को रास्ता दिखाया, लेकिन यीशु के समान कोई नहीं है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन तक वो कब्र में रहा और 3 दिन के बाद वो कब्र से उठकर जीवित हो गया। परमेश्वर की सामर्थ्य से, अपनी महिमा और सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम उसके हो जाओ जो मरे हुए में से जीवित हो उठा। क्यों हम उसके हो जाएं? दूसरा रीजन कहता है कि ताकि तुम उसके लिए फल उत्पन्न कर सको, ताकि तुम फल ला सको, तुम्हारे जीवन में फल दिखाई दे। हम कुछ फलों का जिक्र करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार फल है प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, आत्मसंयम, सहनशीलता। बहुत सारे ऐसे फलों का जिक्र परमेश्वर के वचन में कहा गया है और ये कहते हैं ये आत्मा का फल है। लेकिन जब तक हम यीशु के साथ जुड़ेंगे नहीं,
यीशु के साथ लगेंगे नहीं, यीशु के साथ में हमारा संपर्क नहीं होगा, उस यीशु के साथ जो मरे हुए में से जीवित हो उठा। हम तो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों का नाम यीशु रख दिया है, लेकिन उनके जीवन में यीशु के जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। और वो लोग में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मर भी चुके हैं, लेकिन उनके जीवन का कोई अता पता नहीं है। उनके साथ हम जुड़ने की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कह रहे हैं सच्चे जीवित परमेश्वर, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह की, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो उठा, उसके साथ जुड़ जाने की। बहुत सारे लोग किसके साथ जुड़ना चाहते हैं? जिसका नाम हो, जिसके पास धन दौलत हो, जिसके पास सामर्थ हो, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब आपको मैं एक दिलासा देना चाहता हूं कि सच में क्या यीशु के पास ये सब कुछ है? यीशु के समान शक्तिशाली कोई नहीं है, यीशु के जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, यीशु के जैसा पावरफुल शक्तिशाली पुरुष कोई भी नहीं है। यीशु प्रभु है। बहुत सारे लोगों को हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, उनको कहा जाता है किंग्स, राजा। किसी को कहा जाता है ये भाई संगीत का राजा है, किसी को कहा जाता है ये डांस का राजा है, किसी को कहा जाता है ये खाना बनाने का राजा है। लेकिन आपको कहना मांगते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। उसको कहा जाता है प्रभुओं का प्रभु, जो आपके और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो उठा। हम उसके साथ जुड़ जाएं। आइए परमेश्वर के वचन में से एक और पद देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 3 पद से। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 5वां पद, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर कितने जगह पर एक शब्द का इस्तेमाल करा गया है, वो है बने रहो, बने रहो, बने रहो। मैंने बहुत पहले एक गीत सुना, उस गीत में कहा गया, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा ना रह सकती, वैसे ही तेरा ये विश्वासी तुझ बिन मुर्दा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन यीशु के बिना मुर्दा है। जब तक हम यीशु के साथ जुड़ेंगे नहीं, हमारी जिंदगी जीवित होने के बाद भी मरी हुई रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपके जीवन में फल दिखाई दे? तो आपको यीशु के साथ जुड़ जाने की आवश्यकता है। और मैं इस शब्द को अंग्रेजी में एक विषय को कहता हूं, वो है कनेक्ट। जब आपका कनेक्शन यीशु के साथ लगा रहेगा तो सप्लाई वहां से आती रहेगी और आप हमेशा चार्ज होते रहेंगे। आपके चेहरे में रौनक दिखाई देगी, आपके पुराने कपड़े भी लोगों को नए जैसे दिखाई देंगे, आपका व्यवहार लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके अंदर यीशु जीवित है, आप यीशु के साथ जुड़े हुए। जो लोग यीशु के साथ जुड़े नहीं रहते, उनकी बातों से पता चल जाता है, उनके कामों से पता चल जाता है ये कैसे निराशा में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जब लोग यीशु के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सत्य ज्योति ने यह प्रयास किया है कि आप लोगों का जीवन यीशु के जैसा हो जाए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 5 पद में कहा गया कि जैसा यीशु का मन था वैसा तुम्हारा मन भी हो। इसको जब हम हिंदी की बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि जैसा स्वभाव यीशु का था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा हो। ये कैसे संभव हो सकता है? यीशु तो परमेश्वर के पुत्र थे, यीशु पवित्र थे, यीशु सबसे अच्छे थे। तो हम तो कहते हैं अंग्रेजी में गीत गा के, गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड टू मी। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है मेरे लिए। क्या सच में वो मेरे लिए भला है? क्या हमने उसको अपने जीवन में चखा है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ये आज आपका ईस्टर सच में हैप्पी ईस्टर होगा और आप जब यीशु के साथ जुड़ जाएंगे। तो आइए हम लोग मिलकर एक प्रयास करें कि यीशु के साथ जुड़ें, और हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक उसके साथ जुड़े रहेंगे। और ये खुशी चंद दिनों की
या कुछ महीनों की या कुछ वर्षों की नहीं होगी। ये जब तक हम जीवित रहेंगे हमारे जीवन से ऐसी खुशी दिखाई देती रहेगी, हमारे जीवन में फल दिखाई देते रहेंगे, प्रेम, आनंद, शांति। आइए हम अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले करें और अपने जीवन की खुशी दूसरों तक बांटे। यीशु के साथ जो मरे हुए में से जी उठा उसके साथ जुड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं प्रभु हम सब पर अनुग्रह करें और हम आपके साथ जुड़े रहे और अपने जीवन में फल उत्पन्न कर सके। यीशु के नाम में आमीन। सुनिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति। ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई और बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई आमको पत्र लिखंतु एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको एई ठिकाना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु। आम ठिकाना हैला सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। आज पई विदाय नेउछु। आपण मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय। नमस्कार।